हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एमएससी एंट्रांस के बारे में। तो एचपीयू एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हमने प्रेपरेशन करनी है कि हम अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। पहले हम इसकी थोड़ी सी जो डिटेल है वो देखेंगे कि हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे बना। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू को रिवाइज करेंगे। ठीक है, let's start. Subatomic particles. John Dalton proposed in 1808 that atom is the smallest individual particle of matter. तो जॉन डेल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारा एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। किसका पार्टिकल है? मैटर का पार्टिकल्स है। ठीक है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द एटम इज़ डिविजिबल। पर बाद में क्या हुआ कि 19वीं सदी आते आते ये पता चला कि एटम हमारा डिविजिबल है, जबकि हमारे पास जॉन डेल्टन ने क्या बोला कि ये इनडिविजिबल है। ठीक है। तो 19वीं सदी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास एटम के 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इसका नाम दिया गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो वो हमारे पास नेगेटिव मतलब न्यूट्रल होते हैं, कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारे जो सेकंड साइंटिस्ट थे थॉमसन मॉडल, थॉमसन थे जे थॉमसन। उन्होंने हमारे पास क्या दिया? थॉमसन का मॉडल दे दिया। ठीक है। कितनी सदी में दिया? ये 1997 में दिया गया था ये। उन्होंने बोला कि जो एटम है दैट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इनटू इट। तो जे थॉमसन ने कहा कि जो हमारे पास एटम है वो उसके क्या है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है अपना, और वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। ठीक है। और उसके अंदर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर आया हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल। तो यही है कि इसको किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। वो हमारे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की कि जो हमारे पास एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। मोस्टली उन्होंने यही हमें बताया था। ठीक है। तो जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था तब इन्हें ये पता चली थी। तो इन्होंने इसके ऊपर एक समराइज डिटेल हमें दी थी कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। जो ज़्यादातर जो हमारे पास एटम का पार्ट है वो क्या है, खाली है। एवरी एटम पोजेस अ हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो हमने अभी अभी बोला कि इसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी वही। ठीक है। The entire mass of an atom is concentrated inside the nucleus. The negatively charged electron that revolves around the nucleus maintain the atom electrically neutral. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास रिवॉल्व कर रहा है, एटम के बाहर से जो घूम रहा है चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होता है, जो मेंटेन करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ना तो हमारे पास पॉजिटिव रहना चाहिए ना ही नेगेटिव रहना चाहिए, वो न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है। फिर आया हमारे पास बोहर एंड समरफेल्ड मॉडल। बोहर proposed an idea of stationary orbits in which electron revolves. ठीक है। Electron does not lose energy as long as it stay in a stationary orbit. तो इन्होंने बोहर्स ने मोस्टली यही बताया था ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ऑर्बिटल मतलब जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है। और हमारे पास ऑर्बिट क्या होता है, रीजन होता है स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है। तो ये कुछ चार्जेस है जो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। तो ये इसका चार्ज हो गया। रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, ये इसका चार्ज हो गया। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, 4 ऑप्शन दी होगी, उनमें से आपको एक चूज़ करनी है, तो उसका राइट आंसर ये होगा। फिर आता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, बोहर के ऑर्बिट में। ठीक है। फिर आता है समरफेल्ड का मॉडल, बोहर मॉडल। उसमें क्या बोला कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। जो कि हमारे पास क्या होता है, इसमें k इंटीजर ऑफ एजिमुथल नंबर उसको कहा जाता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर।
ये है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ दी गई है। टी11 सीरीज़ कौन से रीजन में हमारे लाई करती है, यूवी में करती है, ठीक है, जो कि हमारे विजिबल नहीं होती है, हमें दिखती नहीं है। फिर आती है बेलमैन सीरीज़ जो हमारे विजिबल रेंज में दिखाई पड़ती है, हमें सी होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सीरीज़ दी जाती है। फिर डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें पता है कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, दैट इज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था पहले भी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन में आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी इक्वेशन है डी ब्रॉगली की, तो ये अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास डी ब्रॉगली ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ये वाला भी ऑप्शन देखने को मिले, लैम्डा इज इक्वल टू h/√me/v। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से। फिर आता है हंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी हमने ये चीज़ें डिस्कस कर दी है। फिर आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला था कि जो मोमेंटम एंड पोजीशन होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, उनको एक साथ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमारे पास ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। ये हमें याद रखनी होती है कि स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, जो हमने बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ी है। फिर आते हैं हमारे पास क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द मोशन ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द 4 क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट द मेजर एनर्जी लेवल और शेल ऑफ एन एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट द सब शेल। तो मेनली क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल की बात करें तो ये हमें बताता है कि हमारे जो एटम के अंदर या इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने सब शेल्स प्रेजेंट है और उसकी कितनी एंगुलर मोमेंटम हो रही है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट्स एंड डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट कितने हमारे इसमें ऑर्बिट प्रेजेंट है और उसकी क्या क्या ओरिएंटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये क्या बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो मोस्टली जो हमारे वैल्यू होती है स्पिन की, जो होती है +½ एंड -½ इस तरह से आती है, जो कि हमें क्रॉसपॉन्डिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो करती है, ठीक है। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस बेस्ड के ऊपर है, हमारे पास कौन से प्रिंसिपल आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमें शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने ऐसे लिखनी है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक जर्मन लॉन्ग वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रमानुसार या रचनाक्रम में रचना करना, ठीक है। तो अबव के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारे पास एटम है, ग्राउंड स्टेट के एटम है, वो फर्स्टली ऑक्यूपाई क्या करेंगे, लोएस्ट एनर्जी, जिसकी हमारे पास लोअर एनर्जी होगी ऑर्बिट्स की, पहले उनको लेंगे वो, उसके बाद वो फर्दर जाएंगे हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल्ड किया जाएगा, जैसे ये है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, इस तरह से इसकी एनर्जी इसमें शो की गई है, ठीक है। ये इसलिए इस तरह से आती है हमारे पास सीरीज़, इसकी जनरल ऑर्डर इसका कुछ इस तरह से शो होता है। द जनरल ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज
दिस 1s 2s 2p 3p 3s 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो ये इस तरह से सीरीज़ चलती रहती है, ठीक है। 1s इज़ लेस देन 2s और 2s इज़ ग्रेटर देन 1s। तो ये इस तरह से हमारे पास आते हैं, ये ओबे करता है हमारे पास n+1 रूल को। फिर हमारे पास सेकंड जो रूल था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए वो था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं एटम के अंदर उनके क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर होने चाहिए। आइडेंटिकल मतलब कि सेम, मतलब इसकी कहने का मतलब था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कि किसी एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं होने चाहिए, मतलब कि अलग अलग होने चाहिए, सब में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होने चाहिए अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे हैं एक एटम के अंदर, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल 2 होते हैं, पी सब शेल में हमारे पास 6 होते हैं, डी में 10 एंड एफ में 14, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्लियर हो जाता है। फिर आता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इट स्टेट in an atom no electron pairing takes place in the p, d or f orbitals until each orbitals of the given subshell contain one electron. The unpaired electron present in the various orbitals of the same subshell should have the parallel spin, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रा के बारे में बोला गया है, एल्कली स्पेक्ट्रा के बारे में। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली वेपर अपीयर क्वाइट सिमिलर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द ओ of hydrogen atom. This series is the principal series. It cannot be represented by Balmer formula. तो इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली इतना ही है कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर इसमें क्या क्या फर्दर चेंजेस आए, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इसमें बात की गई है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, क्वांटम नंबर्स होते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के अलग अलग काम होते हैं, उसके बारे में था। एंड ऑफ प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डिस्कवरी में भी 3-4 रूल आए, फिर उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो अब आती है इसकी जो हमारे पास MCQ टाइप की सीरीज़ बनती है कि MCQ क्या बनते हैं इस चैप्टर के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।